भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जमीन हमारे आपकी। किसानों को लेकर कहा है कि बैठे रहो, कोई बात नहीं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज जो है हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जो कल ग्रीवेंस की जो कमेटी की जो उनकी मीटिंग थी, उसमें जो राव नरवीर जी ने जो बात बोली है, शायद या तो राव नरवीर को किसानों के बारे में पता नहीं है या राव नरवीर साहब जो है कि अहंकार में है। इस बात को बोलने से पहले राव नरवीर जी को किसानों से मिलना चाहिए था। यदि अगर सरकार और प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठी और डंडे का अगर प्रयोग किया, जिस तरीके से राव नरवीर साहब एसपी को ऑर्डर कर रहे थे, तो ये बात हमने भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में ये बात हमने डाल दी है। किसान सैकड़ों की तादाद में शहादत तो दे सकता है, लेकिन अपने धरना प्रदर्शन से बगैर अपनी मांगों को पूरा करे बिल्कुल जो है कि नहीं हटेगा। जो कल नरवीर जी ने किसानों को लेके नहीं एसपी साहब के लिए ऑर्डर किया है, आगे की प्लानिंग के बारे में तो सरपंच साहब बताएंगे, लेकिन जो कल नरवीर साहब ने एसपी साहब को ऑर्डर किया है, मैं आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और यहाँ पे जो हमारे सीआईडी के ऑफिसर हैं उनके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार हमारी जान तो ले सकती है, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी जो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट के और जो हमारा एग्रीमेंट जो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं करा गया, जब तक उसको कैंसिल नहीं कर देगी सरकार, तब तक हम टस से मस नहीं हटेंगे और ना ही आईएमटी में एक भी पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। काम तो चलना दूर की बात है। और हम राव नरवीर जी से आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर आईएमटी में काम चलाना है, पहले हमारे मुद्दों को सुने, समझे और हमारे काम का सॉल्यूशन करे, फिर आगे की जो है वो उसके रणनीति हम आपके माध्यम से हम आपको बताते हैं। अभी राव नरवीर एडीसी साहब से भी बैठक हुई है, एसडीएम साहब से भी मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे, सीएम साहब से मीटिंग कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा मैसेज नहीं है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आप हमारे एक छोटी सी कॉल पे सैकड़ों की तादाद नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हमारी माँ बहनें, लेडीजें और हमारे लेके छोटे बुजुर्ग से, बालक से लेके बड़े बुजुर्ग तक एक छोटी सी कॉल पे सैकड़ों की तादाद में आए हुए हैं। किसानों ने ठान लिया है, चाहे बच्चा बच्चा यहाँ पे खत्म हो जाए, लेकिन हम कब्जा नहीं लेने देंगे जब तक। जी, ये सरकार का दोहरा रवैया हमें दिखाई देता है। एक तो हमारा संघर्ष लगातार 12 साल से जो चल रहा है और 29 फरवरी से लगातार 10 महीने हो गए हमारे धरने को। उसके बीच में हमारी सीएम साहब से भी, सैनी साहब से भी मीटिंग हुई है। उन्होंने भी उस आश्वासन दिया था और डीसी साहब से, एडीसी साहब से, सबसे हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ राव नरवीर जो मंत्री है वो इस तरह की भाषा को जो बोल रहा है, तो कुछ इसमें दाल में कुछ काला नज़र आता है। लेकिन स्पष्ट तौर पर सरकार ये समझ ले और सुन ले कि हमारे 9 गाँव की जो ये मुख्य 2 मांगे हैं, पेंडिंग मुआवजा 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट और एग्रीमेंट, जब तक इनको सरकार एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करे और हमारा मुआवजा ना दिया जावे, जब तक हमारे 9 गाँव के लोग यहाँ से टस से मस इस काम को नहीं होने देंगे। और हम इससे आगे बढ़ते इस राव नरवीर के जो ये भाषण दिया उन्होंने, इसकी हम निंदा करते हैं। और इससे अगला कदम हम ये चाइनीज़ कंपनी में जो काम चल रहा है उसके बारे में भी हम अगली मीटिंग में इसका विचार किया जाएगा, अगर हमारी कामों पर ये ध्यान नहीं दिया।
देखिए जनाब, मंत्री जी दूसरे हल्के से हैं। ये दो वजह हो सकती है, या तो उनके अहंकार की वजह है या वो बेचारे इस मामले से पूरे अनजान हैं। आपको मालूम है गांधीवादी तरीके से 10 महीने से हमारा धरना चल रहा है। रूटीन में हमारी एसडीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, एडीसी साहब से भी मीटिंग हुई है, रिसेंटली हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग होनी थी जो कैंसिल हो गई है। मेरे ख्याल से या तो राव नरवीर जी का ये अहंकार है या उनकी ये अनजान है या बिल्कुल अज्ञान है, वो इस मामले में उनको पता ही नहीं है, वरना वो भी एक जिम्मेदार हैं, वो ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के बयान से किसानों का जो किसान संगठन है उनमें भी हलचल मच चुकी है। आगे की किसानों की रणनीति क्या होगी? अब देखो रोज तो आप देख ही रहे हो, हजारों की तादाद में हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे जवान बूढ़े सारे हजारों की तादाद में आए हुए हैं। इस मामले को हमने भारतीय किसान यूनियन के नोटिस में डाला है, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के नोटिस में भी डाल दिया है। जल्दी हमें बहुत जल्द एक डेट मिलेगी जो बहुत बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत साहब भी शिरकत करेंगे और बड़े बड़े भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भी आएंगे। और अगला हमारा कदम ऐसा होगा जो आज HSIDC और सरकार बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है, जो तक इनके कानों पे नहीं रेंग रही है। अगला हमारा इतना बड़ा कदम होगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम IMT का पत्ता भी नहीं हिलाएंगे। मंत्री ने कहा कि कल कई बार इन किसानों को जो मुआवजे दे चुका है, तो उस पर क्या करेंगे? ये चीज़ तो मंत्री जी से पूछो, कितनी बार चेक बांटे उन्होंने। राव नरवीर जी से बात करो भाई, कितने बार दिए। हमारा मुआवजा दिया ही क्या है? हमारा तो जो एक मैन मुआवजा था वो भी अभी हमारा 25 लाख पेंडिंग में पड़ा है। इस बात को तो नरवीर जी बताएंगे, कितनी बार चेक बांट के गए हो यहाँ पर। ठीक है।